ये दलाल बेशरम नेता भाजपा के गोबर खा के जीने वालों, इनका विकास गोबर हो गया है। अरे आदिवासी को मार डाले, दलित को मार डाले, मुस्लिम मार डाले, क्रिश्चियन मार डाले। अब क्या चाहते हो देश में खंडता को? ये घटना बंद नहीं हुई तो जैसे उत्तर प्रदेश में दलित भाइयों ने हमारे पूरा निर्वस्त होकर धरना किया है, हम सब भी निर्वस्त होकर धरना करेंगे। देश में विकास कब होगा? इस देश की महंगाई कब कम होगी? इस देश के जवान को नौकरी कब मिलेगी? ये भी हम करेंगे। हम प्रधानमंत्री हैं। हम सरकार तो ला रही है ना, रोक कर रही है। कौन ला रहा है? तो लाओ। हाँ। आज अगर हम फिरोज भाई के साथ, मोहम्मद समीर के साथ और भी अपने लोगों के साथ यहाँ धरना देने आए हैं तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान एंगल लेने आए हो बेशर्मो। आप मणिपुर चलता नहीं देख पा रहे हो। अरे आदिवासी को मार डाले, दलित को मार डाले, मुस्लिम मार डाले, क्रिश्चियन मार डाले। आप क्या चाहते हो देश में खंडता को? और तुम हमें भी मार डालो, लेकिन हमें दोनों ही अपना साथ नहीं छोड़ेंगे। हम हिंदुस्तान में सभी रंगों के फूल लगाएंगे। ये एनडीए बनाए हैं। ये कहते थे अकेला सब पे भारी। 38 लोगों का गठबंधन क्यों किया इन्होंने? पूछ लेना इनसे जाकर। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी घटनाएं ब्रिजभूषण पे कौन सी कार्रवाई हो गई? कुलदीप सेंगर पे कौन सी कार्रवाई हो गई? अरे इनके मंत्री अंकिता भंडारी को जिसने ठेक फेंक दिया था उत्तराखंड में, किसकी गिरफ्तारी हो गई? ये दलाल बेशरम नेता भाजपा के गोबर खा के जीने वालों, इनका विकास गोबर हो गया है। बेशर्मो, किसानों को कुचलने के बाद में आप बताओ, 8 किसान को कुचलने के बाद और भी ऐसे कई मुद्दे हैं। भाजपा, अगर आप देखिए, भाजपा इतनी साफ होती, इतना काम की होती तो आज प्रधानमंत्री अपने मुद्दों पे बात करते। आप बताइए, 8 करोड़ की जनसंख्या, 8 करोड़ की जनसंख्या की तुलना आप 37 लाख के मणिपुर से कर रहे हैं। शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? क्या मणिपुर एक इंसिडेंटल घटना है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी काम कर रही है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? पढ़े लिखे नहीं हो क्या? अपनी गोदी में नहीं देखते हो? जो हथियार सेना के पास है वो उग्रवादियों के पास है। कहाँ से आ गए? सीमा चली आई, कहाँ से आ गई? पागल बोरा की तरह बात कर रहे हो क्या? हम तो सोचते कि तुम लोग पत्रकार हो, पढ़ाई लेकर के आते हो, चौथी पे तुम भी लोग पत्रकारिता माइक लेकर पकड़ लिए हो क्या? सवाल है तो तथ्य के साथ सवाल करो ना। इसका कोई जवाब हम दे पाएंगे आपको? आप थोड़ी बात करोगे। मोदी जी ने कहा था कि कल तो 15 लाख आएंगे। आगे तेरे 15 लाख भाई, 15 लाख भाई हमें अमित शाह कह तो दिया, वो सिर्फ जुमला था। कौन? तो अमित शाह तो ने ये भी कहा था कि गुंडे दूरबीन ढूंढे जाएंगे और यूपी में रेप हो जाते हैं। आज योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर और कट्टा बम नहीं काम करा क्या? इस देश में दलित, मुसलमान, आदिवासियों का तभी बुलडोजर काम करेगा? बेशर्मो, एक पंडित का मध्य प्रदेश में घर का टूटा, सब रोने लग गए और इतनों का मकान तुमने तोड़े वो। तो इस देश में मणिपुर की जो घटना है वो देश, देखिए आज मैं बता दूं, रामायण में रावण का कलंक धुल गया, उसने सिर्फ हरण किया। दुर्योधन कलंक हट गया क्योंकि उसने सिर्फ डंगे बैठाने की बात की। कर्ण का भी कलंक धुल गया। दुशासन ने साड़ी खींची, उसका कलंक भी धुल गया क्योंकि आज महिलाओं को बेपर्दा किया गया। जिस तन से बच्चा दूध पीता है, बड़ा होता है और जिस योनि से वो जन्म लेता है, आज उसे भी तार तार कर दिया गया। और तुमको शर्म नहीं आ रही है बेशर्मो? और भाजपा इस पे बयान करते हैं जो कानून मंत्री रह चुके हैं और जिन्होंने 3 तलाक पे बड़ा बयान दिया था। 3 तलाक के वो क्या कहते हैं, समर्थन में थे। रविशंकर शर्मा वो क्या कहते हैं कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ये वीडियो क्यों आई? तो वो क्या ढोंग था जो 3 तलाक पे आप महिलाओं के समर्थन में थे? जब मणिपुर में नेट बंद है, जब मणिपुर में नेट, अभी मैं तुम्हारा नेट बंद कर दूं, कहाँ से पब्लिश कर पाओगे वीडियो? कहाँ से पब्लिश करोगे वीडियो? बताओ हमको, कैसे कर लोगे वीडियो पब्लिश? ये लोग दंगा कराए हैं मणिपुर का और इसमें किसी भी तरह से, आज कल मैं एक बयान देखा था बाजार पे, एक वहाँ का नेता मैथिली कह रहा है कि हम कुका को खत्म कर देंगे, बच्चियों को घसीट लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बयान दे रहा है कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं हो चुकी, मतलब सैकड़ों महिलाओं को। यहाँ पे हमारी महिला पत्रकारी बैठी हैं, यहाँ पे हमारे पुरुष समाज की पत्रकारी बैठे हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को अच्छा लगता है जब मध्य प्रदेश में यहाँ पे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, नंगा बैठाया जाता है? आप लोगों को मजा आता है? मजा आ रहा है? बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। तो सरकार ऐसा क्यों करेगी? अगर ये, मैं इसका बता दूं ना आपको, अगर ये घटना, सरकार को क्या मिलेगा मणिपुर जला के? अच्छा, सरकार को महिलाओं को ऐसे विवश करके सरकार को क्या मिलेगा? क्या वो महिलाओं सबका सम्मान नहीं करती? नहीं करती, नहीं करती। 2 लाइनों में आपका जवाब दे देता हूँ, 2 लाइनों में, कि जनता भी यहाँ सुन रही है। ना सब बेखबर हैं, ना सब बेखबर हैं, ना होशियार हैं सब, ना सब बेखबर हैं, ना होशियार हैं सब। गरज के मुताबिक हैं सारे ये किरदार सब। गरज के मुताबिक, कि गरज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बोलती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तो मोदी जी भी अपनी मणिपुर पे चुप्पी तोड़ देते हैं। कपड़े से बचोगे तो मर जाओगे सिलाई से। इंसानियत का कत्ल कर रहा है ये चौकीदार बेशरम, बड़े ही सफाई से। या खुदा या राम, हमें सच बोलने का सलीका भी ना आ सका। ये बेशरम प्रधानमंत्री हर बार झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई से।
ये बेशर्मी है इनकी। आप बताओ क्या मणिपुर की तरफ राजस्थान चल रहा है, छत्तीसगढ़ चल रहा है? इस तरह से आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप दंगा करवाने के लिए राजस्थान में साजिश कर रहे हो। खुद प्रधानमंत्री की ये बात बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही इस देश की पत्रकारिता में। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है, अगर ये घटना बंद नहीं हुई तो जैसे उत्तर प्रदेश में दलित भाइयों ने हमारे पूरा निर्वस्त्र होकर धरना किया है, हम सब भी निर्वस्त्र होकर धरना करेंगे। पूरा निर्वस्त्र, पूरा देश निर्वस्त्र होगा। लेकिन बैठ जाइए। चलिए बताइए, आपने भगवा वस्त्र पहना है, लोग बोल रहे हैं कि देश में बाबाओं की, भगवाधारियों की, हिंदुत्व वालों की सरकार चल रही है, तो आप उसके बारे में ऐसे शब्द बोल देखो रहे हैं। एक चीज बता दे, चोला जो आपने पहना देखो है, ये तो देखो बागेश्वर वाले बाबा से मेरा मिलान मत कर लेना, जो पराल में छूट गया राम रहीम उससे मेरा मिलान मत कर लेना। ये सब लोग जो है, ये सब लोग, सारे लोग बेशर्मी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बेटी हमारे लिए, हमारे देश की जनता, संत का मतलब होता है जो सबके लिए सोचे, जो सबको खुश दे के खुश रहे। ये नहीं कि लूट के, घसीट के, झूठ बोल के, नफरत फैला के संत नहीं बन सकते हम। और हम भाजपा के आज से नहीं, पुराने विरोधी हैं, क्योंकि हम बुलबुल में उड़ के माफी मांगने वालों के साथ नहीं देंगे। चलिए, मेरा अंतिम सवाल बस आपसे है, जो ये दोस्ती है, मुझे लगता है देश के कुछ लोगों को ये दोस्ती पसंद नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा ये दोस्ती खलती है। हमारे और जो हिंदुत्व राष्ट्र और हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र और हिंदू क्या कहते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, उनको बड़ी खलती है ये दोस्ती। इसलिए खलती है कि 2-2, 3-3 बार इस जोड़ी पे हमला हो चुका है। 2-2-3 पर कह दिया ना राहुल गांधी जी ने। मैं कह रहा हूँ ना कि 2014 में एक नेता आया था जिसने ये कहा था कि मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ, मैं इस देश में आपको क्या कहते हैं, हत्या दूंगा, हिंसा दूंगा, बलात्कार दूंगा, भ्रष्टाचार दूंगा। पर मणिपुर में पहुंच के एक नेता कह रहा है कि तुम मुझे कुछ भी मत दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, इस देश को विकास बढ़ाने के लिए मैं अपनी जान भी आहुति कर दूंगा। तो ये सोचने वाली बात है। ऐसा लग रहा है पॉलिटिकल बयान है, लेकिन भाजपा के अरे नेताओं एक का ये मिनट, कहना है- पॉलिटिकल, इस दोस्ती में पॉलिटिकल बयान कहाँ से गया? एक मिनट सुनिए बीजेपी के नेता ये कह ओ रहे हैं, पॉलिटिकल, मुसलमानों को लेकर मैं सवाल आपसे एक पूछूंगा। मिनट सुनो 36 सेकंड में 80 दिन बाद 36 सेकंड का बोलना पॉलिटिकल नहीं था बेशर्मो। तब एक मिनट रुक जाओ, समीर भाई रुक जाओ। धीरेन्द्र शास्त्री बताएंगे मणिपुर के बारे में। वो प्रधानमंत्री है देश के, वो प्रधानमंत्री है देश के। अरे संत है। कौन है? संत संत है, संवैधानिक पद पे नहीं है, हाँ। धार्मिक पद पे है। और धर्म की बात करे धीरेन्द्र शास्त्री और बता दे, मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी? और मैंने पर्ची निकाल के लाया हूँ। एक पर्ची निकाले वो भी कि मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी। वो बड़ी पर्चियां निकालते हैं, तो ये पर्ची भी निकाले कि हिंसा कब रुकेगी। इस देश से क्या कहते हैं, देश में विकास कब होगा, इस देश की महंगाई कब कम होगी, इस देश के जवान को नौकरी कब मिलेगी, ये भी पर्ची निकालें। अब आपकी सवाल पे मैं जवाब पूछता हूँ सवाल कि आप कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या, सरकार कह रही है कि ले आइए, तमाम चीजें रुक जाएंगी। हैं? 2 बच्चों का कानून ले आइए, ये सब चीजें रुक जाएंगी। इन अरे पे लगाम लगेगा। सरकार किसकी है? एक मिनट, दलाल नहीं होना, खा माई कसम, दलाल नहीं होना। सवाल भी ना पूछे। अरे सुन तो, कभी बढ़ा सरकार बढ़ा किसकी है? अरे रुक जाओ यार, जो सवाल पूछेगा वो दलाल कैसे हो गया? सुनो तो, दलाल नहीं होना। क्यों है? अरे नहीं होते तो यहाँ आते तो क्या? समझना फिर, अब समझना, हाँ। क्योंकि अब तुम्हें दलाल साबित करने वाला हूँ। सुनो, लोकसभा में कितनी सीटें भाजपा की? कितनी सीटें भाजपा की? लोकसभा में कितनी सीटें हैं भाजपा की? बहुमत की सरकार है। कितनी सीटें हैं? 325 303 सीटें हैं। गठबंधन बना के 350 325 350 हो गया, लगता हो गई। राज्यसभा में बहुमत किसका है? तो कितनी सीटें? हमने क्या रोक रखा है क्या? गांव रक्षा के लिए कानून बनाने के लिए रोक रखा है, जनसंख्या के लिए रोक रखा है क्या? नमूना करने के लिए तो एक दिन में बिल आता है, दंगा करवाना हो तो बेशर्मो। अरे बिल नहीं ला पा रहे हो, दलाली करने यहाँ पे आए हो, तो आप बता। एक मिनट रुक जाओ समीर भाई, फिर हम आपको मैं आंकड़ों पे नहीं जाना चाहता, क्यों? मैं ये जानना अरे चाहता तो हूं। मैं वही बता रहा हूँ कि जब सरकार तुम्हारी, बहुमत तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, तो तुम दलाली नहीं, ये क्वेश्चन करना दलाली नहीं हुआ कि कौन नहीं करेगा? हम करेंगे, हम प्रधानमंत्री हैं। नहीं, हम सरकार तो ला रही है ना, रोक कहाँ रही है? कौन ला रहा आने है? वाले समय तो आएगा। लाओ, हाँ। आने वाला समय। अब फिर बकवासी कर रहे हो। अब